आज के पहले पाठ पर हम गौर फरमाए। हमने सुना एलीशा को प्रभु का बुलावा मिला। एलिया नामक एक नबी एलीशा के पास जाकर उसे बुलाता है नबी बनने के लिए, अपना शिष्य बनने के लिए एलिया एलीशा के पास जाता है। ध्यान दें, एलीशा एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, वो बहुत ही अमीर था। जैसा कि हमने सुना वचनों में, उसका एक खेत था और 12 जोड़ी बैल उसके पास थे। ध्यान से सुनिए, 12 जोड़ी बैल उसके पास थे। 11 जोड़ी बैल उसके नौकर संभाल रहे थे और 12वीं जोड़ी बैल वो खुद खेत को जोत रहा था। पर दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हमें दिया गया है। एलीशा इतना अमीर होने के बावजूद, उसके पास नौकर चाकर हैं, खेत हैं, जायदाद है, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो खुद खेत में हल जोत रहा था। एलीशा ऐशो आराम से अपने घर में बैठकर अलग अलग प्रकार के मनोरंजन में समय बिता सकता था। उसे मेहनत करने की, परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं थी, खेत में उतरने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। मगर वचन हमें सिखाता है एलीशा एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। उसके पास पैसा है, धन है और जायदाद है, सब कुछ है, मगर उसने सिर्फ नौकरों को लगाकर काम करना उचित नहीं समझा। वो खुद खेत में उतरकर जोत रहा है। इसका मतलब क्या है? एलीशा एक मेहनती व्यक्ति है। पर दोस्तों, इस वचन से हमें यह पता मिलता है, प्रभु के वरदान हम सबको प्राप्त होते हैं। एलिया ने जाकर एलीशा को प्रभु का बुलावा दिया। ठीक इसी प्रकार हर रोज हमें प्रभु बुला रहा है, अलग अलग वरदान देकर, अलग अलग कृपाएं देकर प्रभु हमें बुला रहा है। मगर अगर हम उन कृपाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे या उसका फायदा हम नहीं उठा पा रहे, उसका एक कारण यह है कि हम मेहनती नहीं हैं, हम आलसी हैं। हम सब कुछ आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं। हम सपने जरूर देखते हैं, मगर सपने को साकार करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। पर दोस्तों, एलीशा पवित्र आत्मा के अभिषेक से बहुत बड़े बड़े कारनामे करता है। जब हम राजाओं का पत्र पढ़ते हैं या फिर शमूएल का ग्रंथ पढ़ते हैं, हमें पता चलता है जब प्रभु का आत्मा एलीशा पर उतरा तो उसने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, बहुत अधिक अभिषेक उसे प्राप्त हुआ। उसका एक कारण क्या था? वो एक मेहनती व्यक्ति है। प्रभु के वरदानों को सचमुच में एक परिश्रमी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। जो हर वक्त सोने में या फिर समय बर्बाद करने में लगा हुआ है, वो कभी भी ईश्वर के वरदानों का अनुभव नहीं कर पाएगा। हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 4 में। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 4 में लिखा है, आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। पर दोस्तों, सांसारिक दुनिया में हो सकता है कि बेईमानी से, छल कपट से पैसा या धन कमाया जा सके। हमें यह देखने को मिलता है, कई बेईमान लोग पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं। तो सांसारिक दुनिया में धन कमाना शायद बेईमानी से हम कर सकते हैं, मगर आध्यात्मिक जीवन में धन वही कमा सकता है जो परिश्रमी है। आलसी हाथ एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में गरीब बनाता है। तो प्यारे दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर जोर दिया जा रहा है कि हमें अगर पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी नींद से जागना होगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना, यीशु कहता है कभी भी शपथ ना खाए। लोग कसमें लेते हैं, मां कसम या मेरी बेटी की कसम, बेटे का कसम। क्यों लेते हैं लोग कसम? क्यों खाते हैं? क्योंकि अगर मुझे किसी बात पर किसी को यकीन दिलाना है तो मैं एक दूसरे व्यक्ति का सहारा ले रहा हूं। कारण क्या है? क्योंकि मैं भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हूं। मुझ पर अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो कम से कम मेरी मां के खातिर मैं अपनी मां की कसम लेकर के लेता हूं।
तो प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं बेईमान हूं, क्योंकि मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, इसलिए मैं दूसरों का कसम खा रहा हूं। एक व्यक्ति जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, जो हमेशा सीधे रास्ते पर चलता है, जो बेईमान नहीं है, उसे कसम खाने की जरूरत नहीं। अगर मैं सचमुच में एक सीधा साधा या फिर परिश्रमी या फिर मेहनती व्यक्ति हूं, तो दूसरों को यकीन दिलाने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, बेईमानी से, जैसे कि मैंने कहा, इस दुनिया में धन कमाया जा सकता है, मगर आध्यात्मिक जीवन में बेईमानी से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम पढ़ते हैं कि जैसे कि हमने सूक्ति ग्रंथ में पढ़ा, आलसी व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने वाला। यीशु कहता है, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 23 में यीशु कहता है, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि ये विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। देखिए, विश्वास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यीशु हमें यहां समझा रहा है। विश्वास करने का मतलब क्या है? सपने देखना नहीं है। सपने देखने से पहाड़ नहीं हटने वाला। जो सचमुच में विश्वास करता है वो मेहनती व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति है, और उसके परिश्रम द्वारा, मेहनत द्वारा, क्योंकि वो विश्वास करता है, चाहे जितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, वो हटाने में वो सक्षम रहेगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना होगा दशरथ मांझी के बारे में। दशरथ मांझी जो कि बिहार में रहा करते थे। बात है 1960 की। 1960 की बात है। बिहार में एक छोटा सा गांव गया, वहां पर दशरथ मांझी रहा करते थे। गांव वालों को नजदीकी शहर पहुंचने के लिए करीबन 75 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। जरा कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए, 75 किलोमीटर। अगर आपको कुछ चाहिए, अस्पताल में जाना है या कोई महत्वपूर्ण चीजें खरीदनी है, आपको 75 किलोमीटर घूमकर आप शहर में पहुंच सकते हैं। मगर वास्तविक दूरी, नगर से गांव तक की जो वास्तविक दूरी थी, वो सिर्फ 1 किलोमीटर थी। तो लोगों को फिर 75 किलोमीटर क्यों सफर करना पड़ता था? वहां पर एक पहाड़ था, नगर और गांव के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़। और चूंकि वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था, गांव वालों को घूम घूम कर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत अधिक समय और बहुत अधिक उन्हें परेशानी होती थी। एक दिन दशरथ मांझी ने फैसला किया कि वो पहाड़ को काटकर उसके बीचों बीच से एक रास्ता निकालेगा। ये उसका विश्वास था। अगर पहाड़ को काटा जाए तो ये जो 75 किलोमीटर की दूरी है, इसे कम किया जा सकता है। उसके लिए उसने क्या किया? उसने अपनी बकरियां बेची और उसने एक कुदाल खरीदी। उसके बाद वो पहाड़ को काटने लगा। 1960 की बात है। जब वो पहली बार इस अभियान में उसने अपनी मेहनत लगाई, तो गांव वाले उस पर हंसने लगे। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, यह तो संभव ही नहीं है, तू पागल हो चुका है। ऐसी कई सारी बातें कहकर, नकारात्मक बातें कहकर उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की। मगर दशरथ मांझी का विश्वास था, अगर मैं ये करता रहूंगा तो एक दिन यहां पर सड़क निकलेगा। प्यारे दोस्तों, 1960 को शुरू किया काम 1982 1982 को खत्म हुआ। अर्थात 22 साल यह व्यक्ति उस पहाड़ को काटता रहा। 22 साल के अथक प्रयास, परिश्रम के बाद प्यारे दोस्तों, जो उसका विश्वास था वो पूरा हुआ। नगर से गांव तक एक ऐसी सड़क बनी जिसके द्वारा 75 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर में कम हो गई। तो प्यारे दोस्तों, इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है, जो यीशु ने कहा वो सच है। जिसके पास विश्वास है, जो सचमुच में विश्वास करता है,
उसके लिए चाहे जितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, वो पहाड़ हट जाएगा। अगर हमारी जिंदगी में बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और वो हट नहीं रहा, उसका एक कारण यह है कि हम सिर्फ सपने देखते हैं। दशरथ मांझी ये कहकर हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं रहा कि यहां से एक सड़क निकाला जा सकता है। वो काम करने लगा, परिश्रम करने लगा, और एक दिन में नहीं सड़क बनी, 2 दिन में नहीं बनी, 1 साल में नहीं बनी, उसे सालों लगे। ठीक इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें हर रोज परिश्रम करना होगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने से काम नहीं चलने वाला। हर रोज हमें अथक परिश्रम करना होगा, तब जाके हम पवित्र आत्मा के फलों का अनुभव कर पाते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत। वहां पर लिखा है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस बात को समझाने के लिए यीशु ने न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत दिया। इस दृष्टांत की खासियत क्या है? विधवा के बारे में सोचिए। वो जानती है कि न्यायकर्ता किसी की परवाह नहीं करता, ईश्वर से नहीं डरता। ये जानने के बावजूद वो विधवा हर रोज न्यायकर्ता के पास गई। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने नहीं, वो हर रोज नित्य जाती रही। उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और जिसके फलस्वरूप एक दिन उस विधवा को न्याय मिला। तो प्यारे दोस्तों, ये आध्यात्मिक जीवन का नियम है। अगर हम पवित्र आत्मा में आगे नहीं बढ़ रहे या आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, उसका एक कारण ये हो सकता है, हम सिर्फ आलसीपन के साथ सपने देखते रहें। शायद सिर्फ हम 1 दिन काम कर रहे हैं, शायद सिर्फ हम 1 दिन बाइबल पढ़ रहे हैं, या 1 दिन या 1 महीने शायद हम जपमाला कर रहे हैं या प्रभु के पास आकर प्रार्थना कर रहे हैं। शायद हम बहुत जल्दी हिम्मत हार रहे हैं, हम थक रहे हैं, और उसके बाद हम सब कुछ बंद कर रहे हैं थोड़े दिनों के बाद या थोड़े महीनों के बाद। प्यारे दोस्तों, अगर हमें सचमुच में विश्वास की शक्ति का अनुभव करना है, पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करना है, तो जैसा कि बताया गया, एलीशा की तरह हम परिश्रमी बने, मेहनती बने, और जिसके फलस्वरूप हम जरूर देख पाएंगे कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन पर हम सफलता प्राप्त करते हुए। दूसरी बात यह है प्यारे दोस्तों, अगर हम सचमुच में परिश्रम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हमें कितने ही महत्वपूर्ण वरदान मिल रहे हैं। पहचानना जरूरी है। अगर हम ये पहचान ही नहीं रहे कि प्रभु हमें हर रोज कितने कृपाएं दे रहा है, कितने वरदान दे रहा है, तो शायद हम उन सब को लापरवाही में या हल्के में लेंगे। हमने सुना पहले पार्ट में जो लिखा है, एलिया एलीशा के पास आता है और एलीशा अपने बैल वो हल जोत रहा था। लिखा है, एलिया ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलिया जब उस खेत से गुजर रहा था, उसने अपनी चादर एलीशा के ऊपर डाल दिया, कुछ भी नहीं कहा। एलिया ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ चादर डाल दी और वो जा रहा है। और फिर लिखा है, एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। कहने का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? देखिए, एलीशा को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चादर डालने का मतलब क्या है? एलीशा ने यह नहीं पूछा एलिया से, इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ? जैसे ही उस पर चादर डाली गई, वो समझ गया प्रभु ने मुझे बुलावा दिया है, प्रभु मुझे बुला रहा है। और वो सब कुछ छोड़कर एलिया के पास जाकर कहता है, मुझे सबसे पहले माता पिता का चुंबन करने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पीछे आऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, एलीशा जान गया, वो पहचान गया। जैसे ही उस पर चादर डाली गई, उसी वक्त वो पहचान गया कि उसे एक कृपा मिली है, उसे वरदान मिला। अक्सर हम वरदानों को जान नहीं पा रहे, कृपाओं को पहचान नहीं पा रहे, और इसलिए हम मेहनत करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। हम हर रोज सोए पड़े हैं। यीशु का एक कथन हम याद करें, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 6। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 6 में लिखा है,
पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। पर दोस्तों यीशु कह रहा है कुत्तों के सामने पवित्र वस्त्र रखने से या सूअरों के सामने मोती फेंकने से तुम सिर्फ उसे बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि कुत्ते नहीं जानते पवित्र वस्तुओं की महत्व की महत्ता क्या है, या सूअर नहीं जानते कि मोती कितने बहुमूल्य हैं, वो नहीं जानते, वो पहचानते ही नहीं है। इसलिए हम इन जानवरों से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते ही नहीं। पर दोस्तों मगर हम मनुष्य हैं, प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, समझदारी दी है, हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि हमें कितने कृपाएं प्रभु हमें दे रहा है। मगर इसके बावजूद अगर हम पहचान नहीं पा रहे, उसका एक कारण यह है कि हमारी बुद्धि में अंधकार छाया हुआ है। हम जान नहीं पा रहे कि ईश्वर का वचन कितना ही महत्वपूर्ण है। हमारे घर में बाइबल है और अगर हम उसे पढ़ नहीं रहे एक जुनून के साथ, अगर हम उसे बार बार पढ़ नहीं रहे, उसका एक कारण यह है कि हमारी बुद्धि में अंधकार छाया हुआ है। या फिर हर रोज हमें समय मिल रहा है, 24 घंटे हमें समय मिल रहा है, एक वरदान है। कितने ही लोगों को प्यारे दोस्तों समय नहीं मिल रहा। आज का दिन कितने ही लोगों ने नहीं देखा। आज का दिन एक वरदान है, प्रभु ने हमें दिया। क्या मैं जान पा रहा हूं इस वरदान का मैं किस प्रकार उपयोग कर रहा हूं, किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं सोता जा रहा हूं या आलसीपन के साथ टीवी के सामने बैठा हुआ हूं, सिनेमा देखता जा रहा हूं, ऐसे समय बर्बाद कर रहा हूं, व्हाट्सएप में लगा हुआ हूं, फेसबुक में लगा हुआ हूं? तो प्यारे दोस्तों आज का ये सुसमाचार भाग हमें याद दिलाता है, जानिए, पहचानिए कि कितनी सारी कृपाएं प्रभु हमें दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात प्यारे दोस्तों ये है, जैसे ही एलीशा को पता चला कि उसे एक कृपा मिला है, उसे एक वरदान मिला है, वो तुरंत अपना बैल छोड़कर एलिया के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने माँ बाप का चुंबन कर कर वापस आता हूं। और उसके बाद लिखा है एलीशा ने क्या किया, ध्यान से सुनिए। एलीशा ने वो लौटा और उसने अपने एक जोड़ी बैल को मार डाला, हल की लकड़ी जलाकर उसका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलिया का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। तुरंत प्यारे दोस्तों वो निर्णय ले रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं कल आपके पीछे आऊंगा या परसों आऊंगा, अगले महीने आऊंगा। तुरंत वो निर्णय ले रहा है और उस निर्णय पर वो चल पड़ रहा है। और उसने एक ऐसा निर्णय लिया प्यारे दोस्तों ताकि वो फिर पीछे मुड़कर ना देखे। उसने अपना बैल को मारा, उसने अपने लकड़ी के हल को जलाया ताकि वो फिर से जल्दी से आकर फिर से अपना पुराना काम ना कर सके। तुरंत वो निर्णय लेता है। तो प्यारे दोस्तों ये तीसरी बात जो हमें अपनी जिंदगी में लानी है। हम हमेशा सोचते हैं कि कल करेंगे या परसों करेंगे या फिर अगले महीने से शुरू करेंगे। प्यारे दोस्तों आज करें, कल क्या होगा हमें नहीं पता। कबीरदास जी भारत के एक महान कवि लिखते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। पर दोस्तों बहुत ही एक अच्छा काव्य जो हमें दिया गया है वो ये है, जो कल करना है वो आज करे, जो आज करना है अब करे। अगर कल प्रलय होगा तो फिर जो भी तूने योजनाएं बनाई हुई हैं उसका क्या होगा। पर दोस्तों आज हम एक ऐसे समय में हैं जो हमें याद दिलाया जा रहा है कल कुछ भी हो सकता है। इस लॉकडाउन के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। करीबन 3-4 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया में एक ऐसी अवस्था आने वाली है, एक ऐसा वायरस आने वाला है, कितने ही लोग मरने वाले हैं। हमें कुछ पता नहीं था, सब कुछ अचानक। तो प्यारे दोस्तों आज जिस समय में हम रह रहे हैं ये हकीकत हमें फिर से याद दिलाया जा रहा है, कल के बारे में मत सोचिए, आज जो करना है, अभी जो करना है शुरू हो जाइए। जिस प्रकार एलीशा ने तुरंत अपने बैल को मारा और अपने लकड़ी के हल को जलाया, ठीक इसी प्रकार हमें भी तुरंत निर्णय लेना।
जो पापमय वस्तुओं को छोड़ना है वो तुरंत हमें करना है। हम अगले हफ्ते या अगले महीने शराब को छोड़ेंगे या फिर अगले महीने गंदी पिक्चरें देखना छोड़ेंगे, ऐसा निर्णय मत लीजिए। संत याकूब कहता है, कल के बारे में तुम्हें क्या पता, तुम्हारी जिंदगी एक कुहरा मात्र है जो कुछ पल के लिए दिखाई देता है फिर लुप्त हो जाता है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के दिन घास की तरह है, पल में मुरझा जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें करनी है, ऐसे कई सारे सुधार हमें अपनी जिंदगी में लेकर आने हैं। हो सकता है कि हमें किसी के साथ मेल मिलाप करना है, हमारे मन में अक्षमा है, कटुता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस अक्षमा के साथ आज के दिन मर जाते हैं तो हमारी आत्मा का क्या होगा, जरा सोचिए। इसलिए आज के दिन ही, अभी ही हम तुरंत जाकर मेल मिलाप करें, फोन उठाए और उस व्यक्ति को बुलाए जिसके प्रति हमारे मन में कटुता है या बैर है, विद्वेष है। तुरंत हम मेल मिलाप करें, कल के लिए ना छोड़े। हो सकता है कुछ पापमय वस्तुओं का सेवन मैं कर रहा हूं, कल के बारे में ना सोचे, आज अभी तुरंत प्रभु से प्रार्थना करें, शक्ति के लिए प्रार्थना करें, कृपा के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम तुरंत उन पापमय वस्तुओं को छोड़े, पापमय रिश्तों को छोड़े और उन स्वभावों को हम छोड़ दें जो हमने अपनी जिंदगी में अपनी लापरवाही से लाए। तो प्यारे दोस्तों, इन 3 बातों को आज के दिन हम अपने जहन में रखें। सबसे पहली बात यह है, परिश्रम करना बहुत जरूरी है। एक सोता हुआ व्यक्ति या आलसी व्यक्ति कभी भी प्रभु के वरदानों का अनुभव नहीं कर पाएगा। अगर हमें सचमुच में आध्यात्मिक जीवन में धनी बनना है तो हमें परिश्रम करना होगा, एलीशा की तरह। दूसरी बात, हम जाने पहचाने कि हर रोज प्रभु हमें कितने वरदान दे रहा। जब एलीशा पर चादर डाली गई, वो तुरंत पहचान गया कि उसे एक बुलावा मिला है, प्रभु हमें बुला रहा है, हर रोज प्रभु हमें बुला रहा है और इस बुलावे को हम कितने गंभीरता से ले रहे हैं, इन कृपाओं को हम कितने गंभीरता से ले रहे हैं। और तीसरी बात, हम कल के बारे में ना सोचे, आज अभी जो करना है उसके बारे में हम सोचें। कई सारी बातें हमें अपनी जिंदगी में लानी है, कई सारी बातों को हमें छोड़ना है, वे सब हम तुरंत करने का निर्णय लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।